अपने बड़े भाई के तूने 15 लाख रुपए खराब कर दिए। कहाँ किए हैं तूने? कितना निकम्मा हो गया तू। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? आपका दिमाग खराब हो गया है? मेरा कोई दिमाग खराब नहीं हुआ है, इसने अपने बड़े भाई के 15 लाख रुपए खराब कर दिए हैं। अरे इसे सोचना तो चाहिए ना, कहाँ इन्वेस्ट करने कहाँ नहीं। और वैसे भी मैं बड़ी हूँ, इससे भाभी हूँ, इसकी माँ के बराबर हूँ, तो मैं हाथ नहीं उठा सकती क्या इस पे? आप कैसे बेतुकी बातें कर रही हैं? अरे सिर्फ 15 लाख रुपए की तो बात है। कौन सा पहाड़ तोड़ दिया मेरे पति ने? अगर 15 लाख रुपए का नुकसान कर भी दिया तो कोई दुनिया जहान नहीं लूट लिया इन्होंने। 15 लाख रुपए आपके लिए आपके देवर से बढ़ के है क्या? आप मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे पति ने 15 लाख रुपए का नुकसान कर भी दिया है तो कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया? हिमांशी, तुम अंदर जाओ। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ और तुम मुझे ही चुप करा रहे हो, और मैं क्यों अंदर जाऊं? मैं तो नहीं जाने वाली, मैं यहीं खड़ी हूँ। मैं देखूंगी कि तुम्हारी भाभी तुम्हें किस तरह से जलील कर रही है तुम्हारे ही घर में। हिमांशी, मैंने बोला ना, तुम अंदर जाओ। ये भाभी और मेरे बीच की बात है, हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। तुम जाओ अंदर। तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम भी पागल हो चुके हो तुम्हारी भाभी की तरह। मतलब तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए स्टैंड ले रही है? अरे तुम पर कोई भी ऐसे हाथ उठा देगा और मैं क्या चुपचाप देखती रह जाऊंगी? तुम बच्चे नहीं हो आज, तुम बड़े हो चुके हो, शादी हो चुकी है तुम्हारी, तुम्हारा भी एक परिवार है, और ये बात तुम्हारी भाभी को समझनी चाहिए। और भाभी, आपको क्या लगता है आपका देवर आज भी 2 साल का बच्चा है? शादी से पहले आपको जितना इसे बच्चा समझना था ना, समझ लिया आपने, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है, उसका परिवार है, और आप उसके परिवार के सामने उस पर हाथ नहीं उठा सकते हो। इस चीज की आपको समझ होनी चाहिए। जिस तरह आपकी इज्जत है, आपके पति की इज्जत है ना इस घर में, वैसे मेरे पति की भी इज्जत है। इन पर कोई भी इस तरह हाथ नहीं उठा सकता। बहुत गलत किया आपने मेरे पति पे हाथ उठा के। अरे चुप करो हिमांशी, मैंने तुमसे कितनी बार बोला अंदर चली जाओ, अंदर चली जाओ, लेकिन नहीं, तुम तो मेरी भाभी से लड़े जा रही हो। अरे भाभी हैं वो मेरी, अगर वो बीच रोड पर भी मुझे थप्पड़ मारेंगी ना तो मैं खाने के लिए तैयार हूँ, उनको उल्टा जवाब नहीं दूंगा मैं। और तुम मुझे एक बात बताओ, 15 लाख रुपए तुम्हें छोटी रकम लगती है? हाँ यार जतिन, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, एक तो मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रही हूँ, तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे डांट रहे हो, मुझे भगा रहे हो यहाँ से। अरे क्या साथ दे रही हो तुम, क्या सपोर्ट कर रही हो? हाँ, मैंने बोला ना 15 लाख रुपए ना कोई छोटी रकम नहीं होती। अरे बाहर जाकर देखो, जो फुटपाथ पर सोते हैं ना लोग, कभी कभी उन्हें खाना भी नसीब नहीं होता। उन 15 लाख से ना उनको घर मिल सकता है, और तुम्हें 15 लाख रुपए छोटी बात लग रही है? अरे भैया भाभी ने ना मेरे लिए बहुत मेहनत करी है, और मैं उनको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। और तुम बंटवारे की बात कर रही थी ना, ठीक है कर लेते बंटवारा, चलो मेरे साथ, लेकिन बाहर जाकर ना मेरी 15 रुपए की भी औकात नहीं है, समझी तुम? क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करा, मैं अपने भाई का बिजनेस संभालता हूँ, जो किया है मैंने सब उन्हीं के बलबूते किया है। और जब ऑफिस में जाता हूँ ना तो एक बॉस की हैसियत से जाता हूँ, भैया ने कभी मुझे छोटा फील नहीं कराया। और तुम कह रही हो कि हम अलग हो जाए इस घर से? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ज़िंदगी में वो मुकाम भी आ जाए ना कि मुझे भैया भाभी और तुम में से किसी एक को चुनना पड़े, तो मैं हमेशा अपने भैया और भाभी को ही चुनूंगा, ना कि तुम्हें, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भैया भाभी ने मेरे लिए कितनी मेहनत करी है। अरे आज जो भी हूँ ना मैं अपने भैया भाभी की वजह से हूँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया है। और अगर मैं इन्हें छोड़कर चला गया ना तो मेरा भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, समझी तुम? जतिन देखो, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए ऐसे। और हिमांशी, तुम भी अपनी जगह बिल्कुल सही हो। अब तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती, मेरे पति पे भी कोई हाथ उठाता तो मुझे भी गुस्सा आता। ये तो फिर भी मैं थी। और एक बार तुम खुद सोचे ना, 15 लाख कम थोड़ी ना होते हैं। अरे इसे इन्वेस्ट करने से पहले एक बार पूछना तो चाहिए था ना बड़े भैया से कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं, कौन सी कंपनी में लगाने हैं, कौन से शेयर खरीदने हैं। लेकिन इसने तो पूरे 15 लाख डुबो दिए हैं। अगर उसका प्रॉफिट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैं इसे समझा ही रही थी, लेकिन ये मुझसे बहस करने लग गया और मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने हाथ उठा दिया। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन खुद सोचो ना, मैंने इसे बचपन से पाला है और मैं तो इसे बच्चे की तरह रखती हूँ। बड़ी भाभी तो माँ के बराबर होती है ना, मैं क्या इस पे हाथ भी नहीं उठा सकती गुस्से में? नहीं भाभी, आप इस तरह मुझसे माफ़ी मत मांगो। मैं जानती हूँ यहाँ मेरी गलती थी, मुझे इस तरह आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए थी, बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, और बंटवारे की बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। हम सब लोग एक परिवार हैं, हमें इस घर में मिलजुल के रहना चाहिए। वो तो मैं ही पागल थी जो गुस्से गुस्से में इतनी बड़ी बात बोल बैठी। मुझे माफ़ करना। और ये मेरे पति होने से पहले जेठ जी के छोटे भाई हैं और आपके देवर हैं। आपका जो मन हो आप उन्हें समझा सकते हो, आप उन्हें डांट सकते हो। बड़ी गलती हो तो आप उन पे हाथ भी उठा सकते हो। मैं बीच में नहीं आऊँगी दोबारा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मानसी, वैसे भी ये छोटा ही है तो इतनी टेंशन मत लो। और मुझे अच्छा लगा कि तो इसकी साइड खड़ी है, मुझे टेंशन की भी ज़रूरत नहीं है।
बाकी तू ना इन्वेस्ट करने से पहले ना अगली बार अपने बड़े भैया से ज़रूर पूछ लियो, कभी दोबारा पैसे डुबो दे, ठीक है? जी भाभी, मैं आगे से ध्यान रखूँगा और पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले भैया से ज़रूर पूछूंगा।